Hello students, I am Neha and welcome back to my channel Shiksha Manch. Students, today I am here with a new chapter number 2, linear equation in one variable of class 8. Students, in this video we are discussing about concepts and the topics included in this chapter. Okay? So students, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें इजीली वो अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका चैप्टर 1 का लिंक जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और ऊपर आई बटन आ रहा है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर. और जो मेरी इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको थैंक यू सो मच. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस के बारे में. और इसमें पढ़ेंगे हम साथ में ही इक्वेशंस के बारे में. सो इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस होता है अब हम ये पढ़ेंगे. एक्सप्रेशन को अगर मैं इस तरह से लिखूं x+4, ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमें 2 टर्म्स दी हुई होती हैं या 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन. लेकिन इक्वेशन के अंदर क्या होता है, इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2 साइड होती है, एक LHS और एक होती है RHS. तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा x+4 इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पर 2 साइड हो गई, एक साइड ये हो गई, ये है हमारी LHS और ये हो गई हमारी RHS. ठीक है, और ये बीच में क्या आ जाता है, इसके इक्वल्स टू का साइन आ जाता है. तो यानी कि इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2 साइड दी होती हैं, एक हमारी LHS होती है और एक हमारी RHS होती है. ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास एक ही साइड होती है और उसके अंदर कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं. ओके, तो अब आप एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में पता चल चुका होगा आपको कि इसके अंदर क्या होता है. इसके अंदर सिर्फ एक साइड होती है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया x² + 3x + 9. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सप्रेशन. लेकिन इक्वेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 साइड होती है. जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको, 3x + 9 इज इक्वल टू 4x + 5. तो ये भी एक क्या है, हमारी इक्वेशन है. ठीक है, इक्वेशन के अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक इधर की साइड होती है, इसको हम बोलते हैं LHS, और इधर की साइड होती है, इसको हम बोलते हैं RHS. और बीच में जो है वो इक्वल टू का साइन होता है. ठीक है, और इसके अंदर एक्सप्रेशंस के अंदर क्या होता है, एक ही टर्म होती है, एक ही साइड, 2 टर्म्स होती है, या 3 टर्म्स हो सकती है, 4 टर्म्स हो सकती है, लेकिन साइड एक ही होती है. और इसके अंदर एक वेरिएबल जरूर होता है, इसके अंदर एक वेरिएबल भी जरूर होता है, और साथ में क्या होता है, एक कांस्टेंट. ओके, तो इसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन. सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर इक्वेशन. अब हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. सपोज मैंने एक इक्वेशन लिख दी, तो आप बताइए कि क्या ये इक्वेशन है. So yes, this is equation because it has 2 sides, that is LHS and that is RHS, and we have also in this equation equals to. इसके अंदर equals to भी है. तो हमारे पास इक्वेशन वही होती है जिसके अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक LHS होती है और एक RHS होती है, और साथ में हमारे पास इक्वल्स टू का साइन भी इसके अंदर होता है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन. लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, अब हमें ये पता लगाना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं. ये इक्वेशन तो है, लेकिन ये क्या लीनियर इक्वेशन है या नहीं. सपोज मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा, 7x + 5 इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो मेरे पास एक एग्जांपल और है, 7x + 5 इज इक्वल टू 3. तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. क्यों? बिकॉज इसकी जो पावर है, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है,
1 है, इसकी यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो क्या होता है लीनियर इक्वेशन। वो क्या होता है लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट पावर है यानी कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है 2 है। इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता। लीनियर इक्वेशन वही होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1 होती है, यानी कि जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है, और वो दोनों साइड होनी चाहिए उसके अंदर LHS भी और RHS भी। सो दिस इज कॉल्ड एन लीनियर इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना होता है, हमें लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जैसे कि हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है कि 7x + 5 इज इक्वल टू 3। इसके अंदर हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा और ये पूछेंगे कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल अभी लिख के दिखाया, 7x + 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमें इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, और वो वेरिएबल कौन सा है हमें ये पता है। वेरिएबल होता है हमारा ये, ठीक है, x, y, z, a, b, c, कोई भी अल्फाबेट जो होता है वो हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, और इसके साथ वाला जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है कोफिशिएंट, यानी कि ये क्या है कोफिशिएंट, और ये क्या होता है हमारा वेरिएबल। ठीक है, और ये जो सिंगल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, यानी कि सारे होल नंबर्स वो क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर सब पढ़ा था कि ये होता है कोफिशिएंट, ये होता है वेरिएबल, और ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है इसके अंदर, लीनियर इक्वेशन हमें जब दी होगी तो इसके अंदर हमें बोलेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो। लाइक एक्स दिया है इसके अंदर, तो हमें इसके अंदर एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमें लीनियर इक्वेशन दी होगी और लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसके अंदर 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड 1। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपको एक इक्वेशन दे दी, मैंने लीनियर इक्वेशन दी 3x - 5 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने आपको एक इक्वेशन दी 3x - 5 इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर हमें जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको एक साइड करना होता है, और जो वेरिएबल नंबर होता है उसको हमें एक साइड करना होता है। तो इसके अंदर कांस्टेंट क्या है -5। ठीक है, और ये 0 हमारे यहीं रहेगा, और ये 5 जो है ये इधर आ जाएगा, और 5 के साथ में क्या है नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है। तो जब हम उसको अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि इसके अंदर ये -5 दिया हुआ है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, और ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर बचा, 3x इज इक्वल्स टू 0 + 5 इज 5। ओके, अब ये इधर जो है हमारे पास इसका वेरिएबल रह गया, इसका जो कोफिशिएंट है वो इधर आ जाएगा, यानी कि 3 इधर किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में है इसके साथ, इधर आकर ये क्या हो जाएगा डिवीजन में, यानी कि इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या है x की 5/3। ठीक है, जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है 5/3। एक तो मेथड हमारा ये था। दूसरा मेथड है हमारा मेथड नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ले लेती हूँ, जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पर 3x - 5 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो हमें इसको कांस्टेंट को हटाना है सबसे पहले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5 कांस्टेंट हटाना है हमें। तो इसका जो भी अपोजिट होगा, अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, प्लस होता था वो माइनस हो जाता है ना, और मल्टीप्लाई होता था वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होता था वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरह से अगर ये -5 था उसका अपोजिट क्या कर देंगे, +5, क्योंकि हमें इन दोनों को क्या करना है, कैंसिल करना है। इन दोनों को हमें क्या करना है, कैंसिल। तो अगर हम इस साइड जो भी कर रहे हैं हमें वो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। तो 0, अगर हमने यहाँ पे +5 किया तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, +5। ठीक है। तो अब ये हमारा -5 और -5 दोनों क्या हो गए, सॉरी -5 और +5 क्या हो गए, 0 हो गए, यानी कि कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 3x इज इक्वल टू 0 + 5 इज 5, और x की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 5। इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5/3। देखो दोनों साइड पे सेम आई हमारे आंसर, दोनों साइड वैल्यू सेम आई। तो ये होता है हमारा मेथड 2 और ये होता है हमारा मेथड 1। इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है। और हमें जो है अपने इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें इस ही मेथड को यूज करना है। इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉन्ग मेथड, और हमें यही सजेस्ट किया है इस चैप्टर ने कि हमें इस मेथड को यूज करना है, और यही सबसे इजी मेथड है। ठीक है। इस मेथड को हम यूज इसके अंदर नहीं करेंगे। अब हम आगे जो भी एक्सरसाइजेस करेंगे उसके अंदर इस मेथड को यूज करेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो वेरिएबल है, सॉरी जो कांस्टेंट है, उसको हम इधर ले जाएंगे दूसरी साइड, और फिर उसको हम x की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड, एंड इट इज वेरी वेरी पॉपुलर मेथड। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो हमें वेरिएबल जो था वो वन साइड पे ही दिया था। जो हमारा वेरिएबल था, यानी कि हमारा वेरिएबल क्या है, x है, हमारा जो वेरिएबल है वो एक ही साइड पर होगा। इसमें भी देखो एक ही साइड पर है। तो ये हमारा ये जो दो मेथड्स है ये किसके हैं, वेरिएबल इन वन साइड। वेरिएबल जो होगा वो खाली वन ही साइड पर होगा। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर हम इस दो मेथड्स को हमने देखा, चेक किया, हम इसके अंदर इसी मेथड को यूज करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग मेथड, जिसके अंदर वेरिएबल इन वन साइड के अंदर क्या होता है कि एक ही साइड पर वेरिएबल दिया होता है, और उसके अंदर कांस्टेंट को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, और उसके अंदर से हम फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं वो दोनों साइड पे होते हैं, एक LHS में भी और एक RHS में भी। ठीक है। तो हम मेथड नंबर 1 पर सबसे पहले ट्राई करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 2x + 5 इज इक्वल्स टू 4x - 3। ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, देखो दोनों साइड वेरिएबल आ गया, इस साइड भी वेरिएबल आ गया x, और इस साइड भी वेरिएबल आ गया x। तो इसके अंदर दोनों साइड में क्या जाते हैं, वेरिएबल आते हैं। ठीक है। इसके अंदर अब हमें यही करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वालों को एक साइड ले लेंगे और वेरिएबल्स वालों को एक साइड कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रह गया 5, और इसको हम इधर ले आए तो ये -3 है। -3 जब दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, +3। माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, +3। और ये है 4x, और ये वेरिएबल जो है ये इधर की साइड आ जाएगा। तो ये क्या है, +2x, और इधर आकर क्या हो जाएगा, -2x। ओके। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी साइन होता है वो दूसरी साइड पर जाके उसका अपोजिट हो जाता है। अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से 5 प्लस 3 क्या हो गया, 8 हो गया, और 4x माइनस 2x हमारा 2x हो गया, 4 माइनस 2 इज 2 एंड x का x आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये x इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में हो जाएगा इधर आकर, तो x सॉरी 2 जो है वो नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4। इसी को अब हम दूसरे मेथड से करेंगे, मेथड 2। मेथड 2 के अंदर जैसे कि हमें ये इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। ठीक है, अब हमें इस मेथड के अंदर क्या करना होता है कि हमें दोनों साइड पर जो कांस्टेंट है उनको कैंसिल करना होता है सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो है हमने प्लस 5 है, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस 5, इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस 5, और जो एक साइड कर रहे हैं हम वो दूसरी साइड भी हमें करना है, हमने इसके अंदर भी कर दिया माइनस 5। अब यहाँ पर बचा 2x, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस 5 और माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया 2x, यहाँ पर हो गया 4x माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 प्लस माइनस 5 माइनस 8। ठीक है, और ये अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, बिकॉज वेरिएबल को एक साइड करना है हमें और कांस्टेंट को एक साइड करना है। तो ये हो गया हमारा 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 8। 8 इधर चला गया और 2x को मैं इधर ले आई। ठीक है, अभी हमारे पास बच गया 2x इज इक्वल्स टू 8, और x की वैल्यू क्या आ गई, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, और हमारा आंसर जो आया वो क्या आया, 4। तो देखो दोनों ही मेथड से हमारा आंसर क्या आया, 4। x की वैल्यू जो आई हमारी क्या आई, 4। अब देखो ये कितना लंबा मेथड है और ये कितना छोटा सा स्टेप था, है ना। तो इसीलिए इस मेथड, लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली ट्रांसपोजिंग मेथड। इसीलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि हम इसका यूज करें। Hope you like this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.